हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई में फुल पत्ती वाली क्लास का रिवाइज कराते हैं जो गौरव सर के द्वारा 1.5 घंटा में कराया जाता है। उसका शॉर्ट में यानी कि 15 मिनट में ही समाप्त कर लिया जाएगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कराया हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। और शुरुआत 2012 में और इसका उद्देश्य शहरी यानी कि शहरी समृद्ध संस्कृति विकास में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु हो जाएगा। और ये 41वां है जो नवीनतम जो शामिल हुआ है, बेंगलुरु ही है। कुल 41 शहर हैं, 41वां ही याद रखेगा। उसके बाद बात करेंगे तो बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, और विश्व का सिलिकॉन वैली इसे कैलिफोर्निया को कहा जाता है। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहेगा तो कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। और ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे कुछ तो कहेगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन वैली कहेगा विश्व में तो यूएसए में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी किनारे? तो मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद कह रहा है कि एशिया की पहली संस्कृति राजधानी वाराणसी। और एशिया की स्थापना पहले एशिया को संघाई 5 के नाम से जाना जाता था और उसका स्थापना 1996 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। और 2023 में इसका होस्ट कंट्री भारत है। और एशिया का समिट यानी कि एशिया का 9वां मेंबर ईरान शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में अभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो यूनेस्को किया है। कौन? यूनेस्को किया है इसका सही आंसर। यूनेस्को 1945 में स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। और शीर्षक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, स्कूल स्मार्टफोन प्रतिबंधित, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है स्कूल में स्मार्टफोन। उद्देश्य क्या कि मानव केंद्रीकृत दृष्टिकोण से विकास और भावनात्मक क्षमता में वृद्धि। और कोविड-19 के समय जो सभी तरह के जो क्लास हो गया था, ऑनलाइन हो गया था, ट्यूशन भी, तो इससे जो बच्चा था इससे प्रभावित था। बहुत सारे गेम और बहुत सा इस पर टाइम बिताते थे। तो कोविड-19 के समय ऑनलाइन ट्यूशन जो बच्चा पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद बात करेंगे कर रहा है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। यूनिसेफ में भारत के राष्ट्रीय राजदूत कमेंट में आपको बताना है कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कितनी धरोहर शामिल है? तो टोटल 40 शामिल है, जिसमें 32 गो संस्कृति, 7 गो प्राकृतिक और एक मिक्स है। उसके बाद बात करेंगे रमाप्पा मंदिर तेलंगाना में 39वां है, 39वां रमाप्पा मंदिर है। उसके बाद बात करेंगे धौलावीरा के तो गुजरात में 40वां है वर्ल्ड हेरिटेज में। और कहेगा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। उसके बाद बात करेंगे तो हाँ, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में 1921 में। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर रनिल विक्रमसिंघे और राजधानी इसका श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। पीएम नरेंद्र मोदी 1987 में 13वां यानी कि संविधान संशोधन लागू। श्रीलंका की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी भाग तमिल समुदाय है जो अल्पसंख्यक है, बाकी जगह सिंगली समुदाय बहुसंख्यक है। और 1978 में संविधान श्रीलंका का एकात्मक सरकार जो शक्ति जो था केंद्र सरकार के, और उत्तरी प्लस पूर्वी श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय था। और शक्ति का मांग संघर्ष हुआ था तो गिरा युद्ध हो गया था। उसके बाद 1987 में कोलंबो में इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के जो थे प्रधानमंत्री जयवर्धने थे, फिर समझौता हुआ था और 13वां संविधान संशोधन हुआ था।
उसके बाद बात करेंगे 15 अगस्त 1987 तक उत्तर और पूर्वी श्रीलंका आपातकाल यानी कि आपातकाल हटा दिया गया और उसके बाद सिंहली प्लस तमिल को भी आधिकारिक भाषा दिया गया और 9 प्रांतों में शक्ति का हस्तांतरित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी 13वां यानी कि संविधान संशोधन 1987 को लागू करने के लिए यानी कि रानिल विक्रमसिंघे जो अभी आए हुए हैं इसको लागू करने के लिए कहा गया है। उसके बाद लल्लन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में और वर्तमान में जो रखा गया है 300 के 1 में रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST 338 के ए में और 89वां संविधान संशोधन SC कहेगा तो 338 और ST कहेगा तो 338 के 1। उसके बाद बात करेंगे तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है इसको समाप्त कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश 100वां संविधान संशोधन प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर। उसके बाद बात करेंगे हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार के ABCDE और B जो है डेंजर होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है टीका का खोज किसने किया था? डॉक्टर बलमबर्ग किया था 1967 में और जो इनके ही जन्मदिन पर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है डॉक्टर बलमबर्ग के जन्मदिन पर। और हिपेट का मतलब लीवर जो यकृत और जिगर और इसी को कलेजा भी कहते हैं लीवर को। लीवर यानी कि लीवर सूजन संक्रमण और हेपेटाइटिस जो होता है ना लीवर में क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। और हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर यानी कि लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी में किया जाएगा। और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब लल्लन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कहेगा तो स्क्रीन यानी कि त्वचा हो जाएगा। शाही रोग हीमोफीलिया रक्त में थक्का नहीं जमता है। इसका जो वाहक होता है महिला वाहक होता है और पुरुष इस रोगी में वाहक महिला और इस रोग जो दिखता है पुरुष में और ये अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहेगा तो लीवर हो जाएगा। शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है। शराब पीने से लीवर प्रभावित होता है और पीलिया में भी लीवर प्रभावित होता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी यानी कि केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से हैं और ये 16 वर्ष 26 दिन के हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 होस्ट ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी केसी केयर जो दक्षिण कोरिया के हैं। उसके बाद कुछ ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो गोल्डन बूट अवार्ड एम्बापे को मिला था फ्रांस के। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्डन बूट अवार्ड एम्बापे जो फ्रांस के हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ। विजेता अर्जेंटीना और हराया था फ्रांस को यानी कि वो विजेता फ्रांस। शुभंकर इसका लाइव था और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोन मेसी को मिला था और ये जो हुआ था लुसाइल स्टेडियम में हुआ था। कहेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सीमा? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। USA कनाडा 49वीं और संतोष ट्रॉफी डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 जो होगा कनाडा में होगा USA में होगा और मैक्सिको 3 देश में होगा 2026 में। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका न्यू वर्ल्ड यानी कि नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड यानी कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत बने। कौन? आदित्य सामंत बने हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर जो फर्स्ट बने थे विश्वनाथन आनंद बने थे और फर्स्ट महिला विजया लक्ष्मी पंडित। और 82वें ग्रैंड मास्टर 82वें कहेगा कि कौन बने हैं? तो बुपल्ला परवीन यानी कि भूपाला परवीन तेलंगाना के बने हैं। और 81वें की बात करेंगे तो श्यांतन दास और 83वें की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? आदित्य सामंत जो महाराष्ट्र के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो भवानी देवी तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग से संबंधित है, कुनेरी हम्पी शतरंज से संबंधित है, लक्ष्य सेन और सात्विक यानी कि सात्विक साईराज तथा एच प्रणव बैडमिंटन से संबंधित है, और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित है जो असम के हैं। उसके बाद बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ब्रोंज मेडल लिए थे। उसके बाद हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो हरियाणा हो जाएगा। क्रेच नीति देश का पहला राज्य हरियाणा, और इसमें क्या होता है कि वर्किंग जो वुमेन है, जो माँ बनने वाली है यानी कि बच्चों के देखभाल के लिए, और इसमें माँ प्लस कर्मचारी जो यानी कि इसमें जो है कंपनी सेवा में कंपनी के द्वारा कैच रूम यानी कि कैच रूम 6 माह और 6 साल तक बच्चे को देखभाल प्लस स्वास्थ्य जांच प्लस सोने की व्यवस्था और पौष्टिक आहार और 8 से 10 घंटे रहेगा, और कुशल कर्मचारी यहाँ पर यानी कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो याद रखिएगा। और कंपनी के अंदर 50 प्लस कर्मचारी अनिवार्य यानी कि क्रेच नीति लागू करना है। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा में, हरियाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी जो भी हरियाणा में है। फरीदाबाद सूरजकुंड मेला हरियाणा ही हो जाएगा। करनाल NDRI गिर नस्ल के पहला गाय मादा क्लोन का नाम गंगा क्लोन है। उसके बाद करा है कि हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के 4वां बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा हो जाएगा। कहाँ, गोवा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि G20 ऊर्जा मंत्री के समूह के 4th बैठक गोवा में। उद्देश्य है फ्यूल फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए ईंधन और स्वच्छ ईंधन। ऊर्जा मंत्री समूह जो 1st बंगलुरु और 2nd गांधीनगर और 3rd मुंबई और 4th गोवा में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे G20 2023 का 18वां अध्यक्ष भारत बना, और थीम यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, शेरपा अमिताभ कांत। और G20 पर्यटक 3rd बैठक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और G20 संस्कृति का 3rd बैठक हम्पी कर्नाटक में, और G20 का आपदा जोखिम यानी कि न्यूनीकरण चेन्नई में, और SCO का विदेश मंत्री का बैठक गोवा में हुआ। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में राजस्थान के किसे जिला में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज खीरफ्रंट बनाया गया है, तो कोटा हो जाएगा। दुनिया का पहला यानी कि हेरिटेज खीरफ्रंट कोटा राजस्थान चंबल, और लंबाई इसका है 6 किलोमीटर, और विश्व में 9 इमारत सबसे बड़ी है, नदी के सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके बाद चंबल जमुना के संपर्क नदी है। चंबल जो है यमुना के सहायक नदी है। चंबल ऐसे यमुना को केन बेतवा चंबल तीनों है सहायक नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। उसके बाद बात करेंगे यानी कि यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चाइना में, और ये जो शहर है संघाई, और सतलज और पालकोडुम बगलिहार और रेटले ये जो नदी है चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना चिनाब नदी, पालकोडुम कहेगा चिनाब, बगलिहार चिनाब, और रेटल भी चिनाब नदी, दुलहस्ती चिनाब नदी पर। और वेदों में अशकनी को यानी कि वेदों में अशकनी को क्या कहते हैं, चिनाब ही कहते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन परुष्णी व्यास रावी, परुष्णी यानी कि रावी को परुष्णी और तिस्ता को झेलम कहते हैं, रावी को व्यास कहते हैं ना, परुष्णी को रावी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा हाल ही में चर्चा में रही सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात हो जाएगा। सोनी प्रोजेक्ट मोदी यानी कि PM मोदी घोषणा सौराष्ट्र गुजरात सिंचाई प्लस पेय 80 लाख लोगों। उसके बाद बात करेंगे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, अतिरिक्त पानी पाइपलाइन सौराष्ट्र गुजरात और सौराष्ट्र। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का फर्स्ट यानी कि 24x7 सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित गांव मोढेरा गुजरात हो जाएगा।
भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र जो है यानी कि काकरापारा गुजरात हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र हराया बंगाल को। उसके बाद बात करेंगे तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में, 37वां गोवा में और 38वां कहेगा तो उत्तराखंड में। उसके बाद लद्दाख के कारगिल में यानी कि स्थापित हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे इम्पोर्टेंट, भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। फर्स्ट भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कहेगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध तो यानी कि भरतनाट्यम से, रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से, मृगलिनी साराभाई भरतनाट्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी को थाल नृत्य कहा जाता है, मटका नृत्य कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से, राधा रेड्डी भी कुचिपुड़ी। सतरिया की बात करेंगे तो 2000 नवीनतम यानी कि शास्त्रीय नृत्य है और ये असम का है। उसके बाद करेंगे छऊ भी नवीनतम ही नृत्य है, छऊ भी। और कहेगा शंकरदेव अचिंगरनाथ नाटक पर आधारित है। उसके बाद बात करेंगे ओडिसी जो उड़ीसा का है। इसमें जो कहेगा क्वेश्चन में माधवी मुगदल, उसके बाद केलुचरण और संयुक्त यानी कि संयुक्त पाणिग्राही का संबंध ओडिसी से है। कथकली केरल से, कृष्णकुटी का संबंध कथकली से है। कृष्णनागर आनंद शिवरमन और इसका संबंध कथकली से है। कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत का है, पंडित बिरजू महाराज कथक, लक्ष्मू महाराज कथक, सितारा देवी कथक। मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर और झवेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे केरल से संबंधित है। कल्याणी अम्मा हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो बस वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मित्रों के पास भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।